न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला है यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग जानने जो मासिक धर्म लड़की में जो आता है, कौन कौन से हार्मोन के प्रभाव के कारण लड़की में मासिक धर्म आता है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। हमारा प्रयास वीडियो को आप तक पहुँचाना है और आपका प्रयास होना चाहिए इसे सभी जगह शेयर करना, ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। कल तक हम लोगों ने मासिक चक्र के बारे में जान लिया था, ये कब आता है, क्यों आता है और कैसे आता है, इसकी पूरी चर्चा हम लोगों ने कर रखा था। आज हम लोग जानेंगे कि मासिक चक्र में विभिन्न हार्मोन्स का क्या क्या प्रभाव होते हैं, कौन कौन से हार्मोन हैं जिसके रिलीज के कारण, जिसके स्रावित के कारण जो है मासिक धर्म लड़कियों में प्रारंभ होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, दो हार्मोन जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से दो हार्मोन ध्यान दीजिएगा। पहला जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसको FSH बोलते हैं। यह कहां पर होता है, कहां से रिलीज होता है? ये आपका जो मस्तिष्क दिख रहा है ना, माइंड जो दिख रहा है, इसमें जो है पीयूष ग्रंथि होता है, एक प्यूटिटरी ग्लैंड होता है। प्यूटिटरी ग्लैंड के एक गोनेडोट्रोपिक क्या होता है, सेल होता है, कोशिका होता है, वहां से रिलीज होता है। कहां से? प्यूटिटरी ग्लैंड के गोनेडोट्रोपिक जो सेल होता है वहां से रिलीज होता है। अब ये करता क्या है? ये रिलीज जब होता है, जब ये स्रावित होता है, तो ये करता क्या है? ये शरीर का विकास करता है। मतलब जो लड़कियों का जो शरीर होता है उसके डेवलपिंग करने का काम कौन करता है? तो यही इसी रिलीज के कारण होता है, इसी हार्मोन के रिलीज के कारण होता है। कौन से हार्मोन के रिलीज के कारण होता है? तो ये आपका होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने शरीर का विकास में मैंने बताया था कि नारी जो है विकास हार्मोन किसे कहा जाता है, तो मैंने एस्ट्रोजन को बताया था। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल डेवलपिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? और ये क्या करता है? यौवन परिपक्वता को नियंत्रित यही करता है, प्रजनन को भी नियंत्रित यही करता है। मतलब ये तीन चीजों को नियंत्रित करता है। यह जो हार्मोन आपको दिख रहा है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये तीन चीजों को नियंत्रित करता है। पहला जो है शरीर का विकास यही मदद करता है, और यौवन परिपक्वता को यही मदद करता है, और प्रजनन को भी यही नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन समझ में आ गया कहां से रिलीज होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि के पीयूष ग्लैंड के गोनेडोट्रोपिक जो सेल है वहां से रिलीज होता है। ठीक है, ये फर्स्ट आपका समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड की ओर। सेकंड क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? LH बोलते हैं। यह भी कहां से होता है रिलीज? यह भी स्रावित जो है कहां से होता है? ये भी पीयूष ग्रंथि द्वारा गोनेडोट्रोपिक सेल से ही ये क्या होता है? स्रावित होता है, रिलीज होता है। अब क्या क्या करता है, काम इसका क्या क्या है? यह जो है अंडाणु निर्माण में मदद करता है। अंडाणु निर्माण, जिसकी ध्यान दीजिएगा, ये अंडाशय है, अंडाशय से ओवरी से क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। जब अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था, जब अंडाणु का निर्माण जब प्रारंभ हो जाता है तो एक हार्मोन एक और रिलीज होता है, जिसका नाम क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है रिलीज होना प्रारंभ होता है। कब होता है? जब अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तब। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। और क्या करता है? अंडाणु निर्माण तो करता है कौन? ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है, अंडाणु का निर्माण तो प्रारंभ कर देता है। और क्या करता है? ये कार्पस लुटियम के विकास को प्रेरित करता है। कार्पस लुटियम क्या है? कार्पस लुटियम जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसका है? ओवरी का है, मतलब कि अंडाशय का ही अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसी के माध्यम से तो ये रिलीज होता है, इसी के माध्यम से प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन जो है रिलीज होता है। किसके माध्यम से? कार्पस लुटियम अंतःस्रावी ग्रंथि के कारण ये होता है। किसमें होता है? तो ये जो है अंडाशय ओवरी में ही होता है। ठीक है, ओवरी में ही होता है। इसी के कारण इसका हार्मोन का स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन जो है इसी कार्पस लुटियम के ग्रंथि के कारण होता है। उम्मीद करता हूं कि मासिक चक्र में विभिन्न हार्मोन्स का प्रभाव, मतलब कौन कौन से, ये मस्ट है, ये दोनों मस्ट है आपका। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये मस्ट है। ठीक है, इसको तो बोलते हैं, ये कौन सा हार्मोन है? ये जो हार्मोन है ये तो फीमेल डेवलपिंग हार्मोन है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। मतलब कि ये दोनों, देखिए, ये दोनों हार्मोन के द्वारा ही ये दोनों हार्मोन का भी स्रावन होता है। ये दोनों हार्मोन के द्वारा भी ये दोनों हार्मोन का स्रावित होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि कौन कौन से हार्मोन है जिसके कारण से क्या होता है, किसके कारण से मासिक चक्र जो है प्रभावित होता है, आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो तो यहीं रखते हैं, और कल हम लोग जानेंगे कि जो भी चरण है प्रजनन का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। वीडियो को ध्यान से देखिएगा कल भी। धन्यवाद।